भी कमोबेश ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना केस लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इसे देखते हुए लखनऊ में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की यह कर्फ्यू लगा रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी, यानी कि फल, सब्जी, दूध, एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल और दवा की सप्लाई को इससे छूट मिलेगी। वहीं बस और ट्रेन से आने जाने वाले लोग भी अपना टिकट दिखाकर अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ग्रामीण लखनऊ में नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा, शहरी लखनऊ में ही यह कर्फ्यू है। लखनऊ नगर निगम में लागू होगा यह नाइट कर्फ्यू 16 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कई और शहर हैं जहां कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। वाराणसी और कानपुर भी उन्हीं में से एक है जहां आखिरकार सख्त कदम उठाया गया है और वाराणसी कानपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल तक यहां भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान अस्पताल को छोड़कर सभी संस्थान बंद रखे जाएंगे। गंगा आरती में भी आम लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है, जिसमें सुबह और शाम बड़ी तादाद में लोग दूर दराज से भी पहुंचते हैं। तो वहीं प्रयागराज में भी आज से ही नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। प्रयागराज में रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। देश भर के कई और ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी वजह से सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ ऐसे ही अहम फैसले लिए हैं। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला। लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर अब डराने लगी है। कई राज्यों में तो बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ भी उन्हीं राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। हालांकि यह लॉकडाउन सिर्फ रायपुर शहर में ही लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। रायपुर कलेक्टर एस भारती दसन ने भी बताया है कि कोरोना के हालात को देखते हुए रायपुर को 9 अप्रैल से शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान जिले के सभी सीमाओं को भी सील कर दिया गया और इसी बात की पुष्टि करते नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ताम्रध्वज साहू भी। रायपुर जिले में भी जो लॉकडाउन के लिए उन्होंने तारीख तय कर दिया है और उसमें कड़ाई तो की जाएगी। हमारा विभाग, गृह विभाग भी जैसे पिछले बार भूमिका अदा किया था लोगों को आग्रह करके, तो इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रबंध हो सके। रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। छत्तीसगढ़ में यह बड़ा फैसला लिया गया। रायपुर में सीमाएं सील करने का फैसला किया गया है, लेकिन राजधानी दिल्ली पर आज सभी की निगाहें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बेहद अहम बैठक करेंगे। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी दिल्ली से ही हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रियंका, दिल्ली में भी इसी तरह की बातें सामने आई थी इससे पहले जब लॉकडाउन लगा था कि सीमाओं को सील किया जाए और पाबंदियां सख्त की जाए। किस तरह की तैयारी और संकेत इस वक्त मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी लॉकडाउन या सीमाओं को सील करने को लेकर तो किसी तरीके की कोई खबर सरकार की तरफ से नहीं आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात को माना था कि जिस स्पीड से कोरोना दिल्ली में बढ़ रहा है ये पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है। और साथ ही वैक्सीन को लेकर भी ये कहा गया है कि दिल्ली में अब सिर्फ 4 से 5 दिन का स्टॉक ही बाकी है वैक्सीन लगाने के लिए। तो ये अहम चीज़ें हैं जो आज की मीटिंग में डिस्कस की जा सकती हैं वैक्सीन के स्टॉक को लेकर, क्योंकि ये भी बात सामने आई कि दिल्ली में जो वैक्सीनेशन पहले फेज में हुआ, जो पहली डोज लोगों ने ली उसके आधे लोग ही सेकेंड डोज के लिए आए। तो किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर्स तक लेकर आना है, ना सिर्फ पहली डोज के लिए बल्कि दूसरी डोज के लिए भी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो दिल्ली सबसे
सबसे ज़्यादा फिलहाल फेस कर रही है। और साथ ही जिस तरीके से 5500 से ज़्यादा मामले कल भी सामने आए हैं, 20 लोगों की मौत हुई है, तो ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जो डिस्कस हो सकते हैं। वैक्सीनेशन से लेकर क्या कड़ाई बरती जा सकती है नाइट कर्फ्यू के अलावा, तो इसीलिए ये मीटिंग दिल्ली के लिए भी आज बेहद अहम रहने वाली है। और ये बेहद अहम फैसला भी क्या इसमें हो सकता है कि किस तरह से आगे की तैयारी होगी, लेकिन ये वो बैठक होगी जिसमें वैक्सीनेशन पर भी जोर होगा। राज्य किस तरह से तैयार हो, आरोप प्रत्यारोप